हम अक्सर बात करते हैं कि हम हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे या सीए बनाएंगे, पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को एक प्रोफेसर बनाएंगे। और हम भी जब स्कूलिंग वाली एज में थे तब हमें भी जो हमारे अकाउंट्स के या कोई से भी और मैथ्स वगैरह के टीचर थे वो बहुत ऐसे खड़ूस टाइप के मिले थे। बट आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी, एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलाऊंगी जो कि ना कि एक कूल प्रोफेसर हैं बट साथ ही में एक करियर काउंसलर है और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। येस, ही इज़ नन अदर देन सीपीए के डायरेक्टर ओनर लोकेश सर। हेलो सर। Hi. हाउ आर यू? Good. Thank you for your introduction. वेलकम। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, ये टीचिंग का जो प्रोफेशन का जो इतना बड़ा अभी ट्री बन गया है, उसका जो सीड था मेन, वो कैसे ग्रो हुआ, कहाँ से हुआ? See, as you said, no one grows up thinking that वो teacher बनेंगे या professor बनेंगे. It was just very natural. The process was very good for me. It started with my friends. So actually, when I was in class 12, what happened? I used to be the meritorious student of my class. तो जब स्टूडेंट्स नहीं, जब दोस्त लोगों को प्रॉब्लम होता था वो मुझे ही अप्रोच करते थे कि पढ़ा दो एट्सेट्रा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बोर्ड एग्ज़ाम सामने आ गया। अब जब बोर्ड एग्ज़ाम सामने आ गए तो मेरे जो 4 लोगों का ग्रुप था उसमें हम 4 लोगों में से 3 लोग मुझसे पढ़ते थे, और देखते ही देखते जब उन लोगों के 75-80s में आ गए तो आई वाज लाइक अगर इन बेवकूफ़ों को मार्क्स आ सकते हैं तो व्हाई डोंट यू गेट इट प्रोफेशनल। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। देन इट इवेंचुअली एक फ़र्स्ट बैच लिया। फर्स्ट बैच में जब 5 स्टूडेंट्स आए तो 5 में से 4 बच्चे दे स्कोर 95+। सो दे डिड सो मच ऑफ मार्केटिंग फॉर मी, एंड नेक्स्ट बैच rest is the history. So I started with basically with friends, and then I took a batch of 5 students, and now I've taught more than 5,000. वाह। तो बेसिकली जब आप आपके फ्रेंड्स को पढ़ा रहे थे तब क्या ड्रीम था कि तब क्या बनना था आपको? तब तो मुझे पहले तो आई स्टार्टेड बीइंग कि पापा ने तो दिमाग में डाल रखा था पायलट बनेंगे। अच्छा। फिर पायलट जब ऐसे बड़े होते गए तो पता पड़ा कि मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स जो रहते PCM इज़ नॉट माई फील्ड। तो थोड़ा सा सपने डाउन होते गए। फिर जब पापा ने रैश ड्राइविंग देख ली हमारी तो बोले तू तो गाड़ी ढंग से नहीं चला रहा, प्लेन क्या उड़ाएगा। तो सपने थोड़े से कम हो गए। देन आई वेंट इनटू कॉमर्स फील्ड थिंकिंग दैट आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। तो उसके बाद फिर जो आपकी जर्नी थी, मतलब आपने पहले फ्रेंड्स वगैरह को पढ़ाया, उसके बाद मेन जब कोचिंग क्लास का ड्रीम था वो कहाँ से आया? It was not a dream. It is like I went to study to Pune जब मैं CA का कोर्स कर रहा था। तो जब वहाँ पे मैंने जाके देखा तो there were so many people, thousands of people in one class. I still remember मेरी एक क्लास में 450 बच्चे बैठते थे, 500 बच्चे बैठते थे, एंड सीट्स फुल है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी है, 500 पे सीट्स क्लोज हो रहे हैं। तो आवर टीचर यूज्ड टू बुक स्टेडियम्स, 800 स्टूडेंट्स, 900 स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे वंस आई इंटरेक्टेड विथ माई टीचर एंड ही वाज लाइक कि यार ऑफ कोर्स पढ़ाना इज़ अ वेरी गुड फील्ड, प्लस पैसा भी बहुत है। सो आई वाज लाइक अगर ये सब लोग पढ़ा सकते तो व्हाई कांट आई। सो देन इट केम टू माई हेड कि लेट्स स्टार्ट विद दिस, टेक अ डिग्री, टेक द नॉलेज एंड स्प्रेड द नॉलेज वंस। ऐसा था कि वी स्टार्टेड। जब मेरे पास CA का नॉलेज तो है ही है, आई स्टडीड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो 11th-12th से आई स्टार्टेड कि मैं बच्चों को 11th-12th कॉमर्स पढ़ा रहा था। इट वॉज ईजी फॉर मी, प्लस बच्चों के रिजल्ट्स भी आ रहे थे, पीपल वर एक्सेलिंग। सो आई फाउंड माई फील्ड, माई पैशन, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्प्रेड नॉलेज। तो इट्स वन साइड इट्स बिजनेस, द अदर साइड इट इज़ पैशन। और पैशन जहाँ अगर मेरा जॉब भी लग जाता है, कुछ भी अर्निंग रहती है, कुछ भी पैकेज रहता है, जब तक पैशन नहीं है आई डोंट थिंक देयर विल बी ग्रोथ। आई फाउंड माई पैशन हियर। पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। यू आर सराउंडेड विद सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स, जेनजीज, दे ब्रिंग अप न्यू थिंग्स एंड इट्स जस्ट फन। इट्स लाइक व्हेन आई गो ऑन द स्टेज टू टीच, आई फॉरगेट द वर्ल्ड। दैट्स सो नाइस। सो आई फाइनली फाउंड माई पैशन ओवर हियर, एंड देन दैट्स व्हाई केप्ट इट रनिंग। तो अभी जो आप लोगों का, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट आपका ऑफ कोर्स देखा है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी रीच मिली है, प्लस आप एक जिम लवर भी हो साथ ही में। वो रीच कैसे मिली इतनी अच्छी इंस्टाग्राम पे, नो बूस्ट एंड ऑल? I don't know, but it's just I found it's very organic. Things fell into place. अभी जब मैंने ऐसा मेंशन माय टीचर, ही वाज लाइक कि पढ़ा तो सब देंगे लोकेश, तेरे पास एक वो चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है। मैंने बोला क्या सर? बोले शक्ल। लाइक
व्हाट डू यू मीन? बोले जो एजेड टीचर्स हैं, बच्चे लोग इनसे पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, एंड यू आर ऑन अ यंगर साइड. एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 22. सो 21 22 में इस बार मैं ट्रायल क्लासेस. उस टाइम पे द गर्ल्स, द गाइज, दे वर ओनली 17 18. सो यू नो दे कनेक्टेड विथ मी एंड देन दे स्टार्टेड हाइपिंग अप. इट वाज नॉट मी. सो मेरा इंस्टाग्राम तो अभी थोड़ा सा बूस्ट हुआ है. बिफोर दैट तो इंस्टाग्राम भी नहीं होता था. बट जो हमारे एरिया में जो नाम हो गया कि लोकी सर पढ़ाते हैं, तो वो तो सर भी नहीं बोलते थे पहले. दे स्टार्टेड कॉलिंग मी लोकी लोकी. या लाइक माई फ्रेंड्स. एंड देन मैं बोलता था बेशर्मो, थोड़ा शर्म कर लो, भैया तो बोलो. तो देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी भैया. फिर जब भैया वर्ड सूट ही नहीं करता, तो देन इट केम टू सर. अभी जो गर्ल्स भी आपके क्लास में रहती होंगी, डेफिनेटली आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो लड़कियों का ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में होता है या ऑब्वियसली पढ़ने आते हैं. इट्स स्टिल मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का होता है ना कि हम राखी नहीं बांधेंगे या हम राखी बांध के मेरे बहुत स्टूडेंट्स मुझे राखी बांध देते हैं. चलो दैट्स नाइस. सो इट्स जस्ट प्लेफुल थिंग. ऐसा कुछ है नहीं कि वी कैन थिंक ऑड ओवर इट. People come here, people study, they do get inspired by my stories. They do get inspired कि सर जैसा बनना है, but nothing otherwise. हाँ, बाहर वाले लोग बोलते हैं they love to flex हमारे सर को देख. So they'll show my notes, they'll show my Instagram to their friends, and then they will get comments हमारे सर ऐसे. So that is what they love. But with me, it's a family environment in the institute. People come, मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं सब. I treat them as my younger brothers and sisters. ये मैंने भी आपके इंस्टाग्राम पे देखा है कि you treat CPA like your family. Because CPA is a family to me. तो CPA के क्लास में अंदर कैसा स्केड्यूल रहता है? How is your whole schedule of the day? See, I basically feel I have two personalities. First, outside the class, inside the class. Outside the class, I am very chill. I will go out with my students. I will play with them. We go to turf. We play football. We play FIFA. They even share their personal lives with me. But inside the class, it is very different. Inside the class, it is absolutely under discipline. कि उनको भी पता है क्लास में मस्ती नहीं चलती है. मस्ती भी होती है तो ऑर्गेनिक होती है. जहाँ थोड़ा सा बूस्ट हो गया है, जहाँ पढ़ाई पे इफेक्ट होता है, तो आई डोंट टॉलरेट दैट. सो इन द क्लास इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बट आउटसाइड द क्लास इट इज़ वेरी चिल्ड एनवायरनमेंट. तो आई फील दे आर माई फैमिली बिकॉज they really get connected to me. Every student, it's not just one student, every student. कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अपना पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. सो दे रियली लुक अप टू अ पर्सन जो एल्डर, उनको एल्डरली सर्वाइस है. सो दे फील रियली कंफर्टेबल अराउंड अस कि है अच्छा यहाँ पे. एंड देन प्रॉब्लम जब उनको मिल जाता है तो दे कनेक्ट टू अस, द वेवलेंथ मैचेस. So that's why it is a family to me. They celebrate my birthday, they celebrate Teachers Day, they celebrate everything. हमारे यहाँ पे गणपति की पूजा भी एक साथ होती है. हमारे यहाँ पे दिवाली भी एक साथ मनाई जाती है. ईद में मुझे बच्चे अपने ईदी दे के जाते हैं. मतलब एवरी फेस्टिवल दे विल ब्रिंग अप टू मी कि चलो सर के साथ शेयर करेंगे, सर के साथ शेयर करेंगे. एवरी डे दे विल ब्रिंग आइदर कॉफ़ी और चॉकलेट्स और फूड फॉर मी. सर आज आपके लिए ये बना गया, ये लाए हैं, ये लाए हैं. सो वाई विल आई बी नॉट फीलिंग दिस वे. आप जब एक स्टूडेंट थे, आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिला था? मतलब ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया. No, there was a lot of gap between us. Like being as a student and a teacher, there was a lot of gap, which I was uncomfortable with. कि कभी मुझे पूछने भी जाना और डाउट सेशन भी आ रहा है तो आई वॉज वेरी हेजिडेंट कि यार पूछूंगा तो उल्टा जवाब ना दे दे, विल ही एंटरटेन अस, ऐसा वैसा. सर तो देखेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं. सो आई फील दैट वाज अ लैक which there is no more in our institute. क्योंकि people are very free. हमारे यहाँ पे तो ऐसा भी सिस्टम है कि आप anonymous मैसेज छोड़ दो हम पे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस करी थी बट नाउ यू फील कि मैं ये सब चीज़ें मेरे साथ CPA में नहीं लेकर आऊँगा? What I felt कि उस टाइम पे जो मेरे फैकल्टीज़ थे, एज अ स्टूडेंट आई एक्सपीरियंस, नो वन वॉज बॉदर्ड कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट क्या कर रहा है. Among 500, they used to come, teach and go. It was just like a job to them. और कभी हमको टारगेट्स नहीं देंगे. सी एज अ मैं क्लास में भी बोलता हूँ, इफ़ आई स्कोर्ड 85% इन क्लास 10th और 12th, आई हैड द पोटेंशियल टू गो 100 on 100. आई हैड द पोटेंशियल, बट देयर वॉज नो वन टू गाइड मी टू दैट. हमें कभी बताया ही नहीं गया था.
कि 100 में से 100 पढ़ाई नहीं मैटर करती है. 100 में से 100 लाना है, आपको नागपुर टॉपर बनना है, आपको इंडिया टॉपर बनना है. इट्स नॉट द वे यू स्टडी, इट्स योर पर्सनैलिटी. राइट नाउ आई हैव अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 97% इन क्लास 10th. तो उस ऐसा तो है नहीं कि उसको 3% आ नहीं रहा होगा. If a person can score 97%, he definitely can score 100. हाँ, सही बात है. So what is that 3% he is being lacking about? Self-confidence, lack of practice, or something like this. आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं, थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, पैनिक हो जाते हैं. तो पैनिक के चक्कर में दे लूज़ एवरीथिंग दे नो. सो इट्स नॉट कि 97 वाले बच्चे को 100 नहीं आएगा. उसको किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि तेरे को 100 ही लाने हैं. उसको किसी ने टारगेट नहीं दिया हुआ है. नो वन नोज हिज पोटेंशियल. सो इफ़ आई न्यू दैट आई गॉट 85% इन 12th, बट राइट नाउ वेयर आई स्टैंड, had I got a mentor like someone who pushed me, who asked me to work 2 more hours to study more, तो मेरा 100 भी बन जाता था. जो मेरा डिस्ट्रैक्शन था, वो डिस्ट्रैक्शन एक ही रीज़न से था कि देयर वाज नो पर्टिकुलर पाथ. अभी पेरेंट्स तो क्या करते हैं, पेरेंट्स लाइक हमारे बच्चे को कुछ भी आ जाए, 85 या 90 या वी आर हैप्पी. दे विल नॉट प्रेशराइज यू. It's not about the pressure, it's about giving the path, identifying the strength of a student, their potential of a student, and to bring it out of a student. ये सिर्फ एक टीचर ही कर सकता है. जैसे अभी आपने पेरेंट्स बोला, टीचर के बाहर जो हमारी जेनजी की दुनिया रहती है वो उनके पेरेंट्स से आजकल बिल्कुल भी अटैच नहीं रहते हैं. इसलिए तो पेरेंट्स हम पे विश्वास करते हैं. हाँ, बट एक वो होता है ना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, उनके बच्चों का अटैचमेंट, वो आजकल बहुत ज़्यादा लैक हो रहा है. क्या मेन रीज़न है और क्या एडवाइस एक ऐसी है जो आप आजकल के पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को भी देना चाहेंगे? सी, आजकल के बच्चे जो हैं वो रिबेल हो गए हैं. सोशल मीडिया हैज़ रूइंड इट फॉर अस. माय नेफ्यू, ही इज़ इन जस्ट 5th स्टैंडर्ड एंड ही नोज हु इज़ कैरी मिनाटी. सो ही वाज लाइक कैरी मिनाटी की वीडियोस देखने में. मैं बोला चुपचाप बंद कर भाई, क्योंकि व्हाट कैरी मिनाटी डज इज़ लाइक ही स्प्रेड्स राइट मैसेज, रॉन्ग मैसेज. बात मैसेज की नहीं है, बात है कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है. और ये बच्चे दिमाग में क्या डाल देते हैं कि इन लोगों ने क्या पढ़ाई की आज तक, फिर भी सक्सेस है. पढ़ाई सक्सेस नहीं है, बिल्कुल सही बात है. बट पढ़ना बेसिक 10th और 12th विद अ गुड परसेंटेज, ये तो एक स्टूडेंट का काम बनता है ना. कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन योर स्टडीज़. आफ्टर दैट मैं बच्चों को बोलता हूँ 12th तक गिव योर बेस्ट. यू गिव योर बेस्ट. पढ़ाई तो करके देखो, मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. व्हाट इफ़ यू क्रैक अ गुड एग्जाम, व्हाट इफ़ योर लाइफ इज सेट आफ्टर दैट. बट एटलीस्ट ट्राइंग इज़ योर ड्यूटी. बट ये लोग क्या इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, एंड्रॉइड डेट देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, XYZ यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, शोशा में चले जाते हैं. अब इनको नहीं पता ना कि एक इन्फ्लुएंसर अगर सक्सेसफुल हो गया तो हर कोई नहीं होता है. तो इन दिस रेस वो अपनी पढ़ाई भी ख़राब कर देते हैं, वो अपना करियर भी ख़राब कर देते हैं. हर कोई इन्फ्लुएंसर और दे फाइंड इट कूल. अब नाउ व्हाट इज़ कूल फॉर देम, गोइंग आउट, हैविंग गर्लफ्रेंड्स, हैविंग बॉयफ्रेंड्स. दिस इज़ द जनरेशन राइट नाउ, एंड फॉर पेरेंट्स दिस इज़ रॉन्ग. सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ क्लैश ऑफ थॉट्स. अब क्लैश ऑफ थॉट्स है तो झगड़े होंगे ही. आप मेरी नहीं मानेंगे, मैं आपकी नहीं मानूंगा. सो देयर शुड बी अ मिडिल वे कि पेरेंट्स हम कुछ बच्चे को समझाएं कि बेटा ये तेरे को लाइफ में करना कंपलसरी है, अपार्ट फ्रॉम दिस तू ये भी कर सकता है. यू फोकस ऑन योर एक्सेट्रा XYZ स्टफ. यू वांट टू बी अ ब्लॉगर, यू वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, यू बी दैट, यू डू दैट एज वेल अलॉन्ग विथ यू स्टडी. सो CPA में यही करता हूँ मैं. वॉट एवर योर पैशंस आर, कीप इट इन योर हार्ट. पैशन, फॉलो योर पैशन, बट अलॉन्ग विथ गिव मोर आवर्स. थोड़ा सा मेहनत और करो, पर पढ़ाई भी करो. क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट 2030s, 2040s. Who's gonna be what, I don't know, no one knows. तो I feel education is a very big backup. One good degree 12th की, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होना is a very big backup for your career. What if your passion does not work out? सही बात है. घर पे खाना पीना पैसा तो लगेगा. अभी डिग्री पैसे लाती है, of course लाती है. You pass out from IIMs, you have a degree of 30 to 50 lakhs you can earn any time of the year. एक अच्छे IIM से आप पास होते थे तो बेसिक एवरेज पैकेज इज 30 lakhs you get. IIMs में पास होना भी ज़रूरी है. अभी कुछ लोग करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड थिंग. आप अपने डिग्रीज उठा लो, साइड बाय साइड अपने पैशन को फॉलो कर लो, वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू.
यही चीज़ है, आजकल जेनजी को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा आ गए सोशल मीडिया के कि ये इन्फ्लुएंसर है तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों के पास एक्सेस है ना, Access है, हाँ, हमारे टाइम पे हमारे पास एक्सेस नहीं था। रहता था। तो आई स्टिल रिमेंबर 8, 9, 10 मैं जब 8th में था तब हमको फ़ोन दिया गया था, और वो भी हमको नहीं दिया गया था, हमको डेली लिमिट मिलती थी 1 घंटा यूज़ करने हाँ। की, कि यू विल यूज़ दिस फॉर 1 आवर। दैट टाइम वी डिड नॉट नो व्हाट एग्जिस्ट, यूट्यूब व्हाट्सएप मेरे आंखों के सामने आया है। आई तो फील आई वाज द फर्स्ट यूज़र ऑफ व्हाट्सएप। माइट बी पॉसिबल। व्हाट्सएप मेरे सामने आया, उस टाइम पे हमारे सामने फेसबुक होता था, तो किसी को हमको इवन इफ वी हैड टू सोशलाइज, तो हमें इंटरनेट कैफ़े जाके पैसे दे के 20 रुपये घंटा दे के हाँ। 1 घंटे से चैट करके Chat आ जाते करते थे। थे, हाँ। सो दैट वाज यूज्ड टू बी फन फॉर अस कि मैं तुमको बता दूंगा कि सी यू टुमारो एट 4 PM, तो मैं 4 बजे इंटरनेट कैफ़े में ही मिलूंगा। अभी घर वाले पैसे कब देंगे, जब भी आप उनके घर वालों की बात मानोगे। तो घर वाले बोलते थे होमवर्क करो जाओ। तो अगर मुझे आपसे बात करनी है मुझे होमवर्क तो पहले मुझे होमवर्क ख़त्म करना रहता था। So this was a very organic way. हाँ। Now availability of resources, availability of everything has made it so complicated. आपको कभी आप ऐसे देखेंगे नहीं। हर 4 साल या 5 साल, आई गेस 8 इयर्स तक के तो बच्चों के पास आजकल आईफोन रहता ही है। बच्चा 2 साल का हुआ नहीं, उसको आईफोन फ़ोन चलाना आ रहा है, टैब चलाना आ रहा है। चलाना आता है। आजकल ना ये जेनजी लोग बहुत ज़्यादा एनजाइटी और डिप्रेशन फील करने लग गए हैं, और आपका दिन भर जैसे जेनजीज के साथ ही जाता है, तो कैसे जेनजीज को बताया कि हाउ टू डील विद एनजाइटी? हनुमान चालीसा। देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पे मुझे भी एंग्जाइटी फील होती थी। नहाते टाइम, उठते बैठते टाइम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो it gives you so much of internal power. Once you start doing it, you will come to know that what is the power of Hanuman Chalisa. सिर्फ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। अब एंग्जाइटी का रीज़न ही क्या है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। व्हाट गिव्स यू एंग्जाइटी? योर इनसिक्योरिटीज। एंड जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इट गिव्स यू सो मच ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन दैट यू फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि अब कुछ भी हो जाए, आई विल गेट थ्रू इट। एंग्जाइटीज, सोशल, जो भी XYZ रीजंस होगा, but I feel personally on my level what I've experienced, reciting हनुमान चालीसा दिन में 2 बार 3 बार करोगे तो that makes you very mentally strong. आजकल तो याद भी नहीं रहती है ये जेनजी को हनुमान चालीसा क्या होता है, वो बस सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, मंदिर जाने के लिए रेडी वगैरह होते हैं। वो सोशल, एक होता है ना आप सनातन हो बट खुद के लिए हो, और एक होता है सोशल मीडिया के लिए हो। वो तो हर चीज़ के लिए, मतलब सोशल मीडिया पे आप किस पे विश्वास कर सकते हो आपको कुछ नहीं पता, बट इफ़ यू आर कनेक्टेड स्पिरिचुअली, यू डू योगा, यू डू मेडिटेशन, you do anything, you're connected spiritually, you're strong from your head and heart. Spirituality है क्या? It speaks about you. It is finding yourself. And once you are at that level, people outside you, around your environment, they affect you less because you are confident under your own skin. See how I grew. 500 लोगों के सामने अगर मुझे जाना है, मुझे सेमिनार देना है, तो अगर मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा तो फिर क्या? तो मुझे भी पता है कोई भी क्लास लेने से पहले, सेमिनार लेने से पहले मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के ज़रूर, और वो हनुमान चालीसा शाम में शांति से 5-10 मिनट बैठ के अच्छे से ध्यान लगा के मैं पढ़ूँगा, तो इट गिव्स मी स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन. इट एक्चुअली वर्क्स. स्पिरिचुअलिटी इज़ अ थिंग, पीपल जस्ट डू इट फॉर देयर सेक, जो आप बोल रहे हैं. आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट जिसने दिल से किया, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाता है, जो मंदिर जाते हैं, दरबार जाते हैं, अल्लाह में मानते हैं, वाहिगुरु में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, आई फील देयर आंसर टू ऑल दिस इज इन योर रिलीजन. सो यू मस्ट नॉट फॉरगेट व्हाट योर रूट्स आर. आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, तुम बेटा कोई भी रिलीजन से हो, यू शुड नॉट फॉरगेट योर रूट्स. दीज रूट्स शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, कोई भी सिचुएशन में आप आ जाते हो, they will get you out of it. If you have trust in God, if you have trust in yourself, trust the power of universe, you are through it. Do you believe in manifesting? I do. तो आजकल manifesting का ट्रेंड बहुत ज़्यादा. इसी ट्रेंड नहीं है. Manifesting is actually, if you do it from your heart, it becomes true. Power of manifestation is very strong.
आई हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. वो कॉपी में लिख करना. कॉपी में लिख के लाइक ईच ईयर आई स्टार्ट न्यू ईयर के दिन आई राइट माई गोल्स इन अ नोटबुक और सम प्लेस है एंड आई स्टिक इट on the ceiling. बोर्ड की तरह. On the ceiling. हाँ. So before sleeping, I will see to that what is the goal of this year, and till today, all the goals are achieved. This is a very great message to the people who are watching this reel. उनको काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा. एक आइडिया भी आपने काफ़ी अच्छा दे दिया कि अपना विजन बोर्ड आजकल चलता है ना कि विजन बोर्ड बना के रखना है. Before sleeping, on the ceiling, I have it. Before closing my eyes, I know what to do, and I wake up with that. सो मैं सोता उससे हूँ, मैं उठता उससे हूँ. सो दिस इज़ मैनिफेस्टेशन एंड दैट कीप्स मी चार्ज थ्रू आउट. जितने भी मैंने गोल्स बनाए, लाइक देयर वाज दिस गोल कि इस बार हमें BMW लेना है, तो हमने BMW का बोर्ड चिपका दिया था. हाँ. और फिर ले लिया. वाओ. बिकॉज वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. तो अभी जैसे जेनजी की बात हो रही है तो आपने वो वर्ड्स बेंचिंग, सिचुएशनशिप तो सुना ही होगा. क्या आई हैव कहना है? हर्ड. कुछ कहना नहीं मुझे. ये काफ़ी फास्ट डेटिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं ना इनके. See, dating is another thing. Being into all these things is another thing. I suppose, I personally feel this is not the right age to do all such things. ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट थिंग एट द राइट टाइम. Students are there in my academy, in my class, जो already in a relationship है. So this happened once. 11th का बच्चा आया, बोले सर मुझे पता चल गया कि अपनी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे ही XYZ बातें हुई. तो I asked them, since how long you have been dating? तो बोलते 4 years. Excuse me. मतलब 8th क्लास से आई है. 7th 8th से they started dating. So I always kept asking them कि तुम एक दूसरे से बात करते क्या हो? होमवर्क किया क्या? आज होमवर्क में क्या था? What do you even talk? मैथ्स का टीचर कैसा है? What do you even have there to share in your personal life? Like हम तो 15 मिनट में थक जाते हैं. और बताओ. और हाँ. और ये 4 साल से डेट कर रहा है since he was in 7th. So है 11th. अभी 11th के स्टूडेंट है, दे आर डेटिंग गर्ल्स ऑफ हु आर जस्ट इन 9th, हु आर इन 10th, हु आर इन 8th एज वेल. एक स्टूडेंट तो टीचर पे लाइन मार रहा हमारे. भाई तू है कितना कॉमन हो गया है आजकल. तू 10वीं पास हुआ है, तू टीचर के सपने देख रहा है. सो दिस इज आई सपोज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट देमसेल्व्स कि ऑल दीज आर सेकेंडरी. सेल्फ अवेयर नहीं है आजकल. ऑल दीज आर सेकेंडरी थिंग्स. Your prior motive, see, let's talk about the toppers. You will not find toppers into all these things. बिल्कुल नहीं रहेंगे. नहीं रहेंगे. क्योंकि टॉपर करना है, टॉपर बनना है. टॉपर बनने के लिए क्या लगती है? पढ़ाई के लिए उसके लिए लगता है समय. तो उनके पास समय ही नहीं है वेस्ट करने के लिए. और वो मैंने एक टॉपर से बात किया था, शी स्कोर्ड 98% इन 12th. यही बात हुई थी कि व्हाट अबाउट योर सोशल लाइफ, रिलेशनशिप. मैंने नहीं पूछा था किसी और के थ्रू. तो शी सेड कि मेरे पास समय ही नहीं है, पहले करियर बनाऊँ, फिर ये सब में पढ़ूँ, तो पैसा आएगा, तो बराबर लड़का भी मिल जाएगा, मेरे क्लास का मिलेगा, मेरे लेवल का मिलेगा. विच इज़ ट्रू. 12th में लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, बट 12th के बाद कौन कहाँ है किसको पता. हमारे इसमें भी होता था. आई यूज्ड टू डू CA, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड थी. अभी मेरा दोस्त पास हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड फेल हो गई. वी शुड नॉट लाफ. बट अब लड़का क्या किया, ही वाज लाइक कि मैं तुम्हारे लिए एक और अटेम्प्ट रुक जाऊंगा. सो ही वेस्टेड 1 year ऑफ हिज लाइफ फॉर हिज गर्लफ्रेंड टू पास. फिर मेरा दोस्त रुका अपनी बंदी के लिए कि 1 साल के बाद इसकी गर्लफ्रेंड पास हो जाए, बट वो फिर से नहीं हुई. तो अब क्या करे मेरा दोस्त. 2 साल उसने ऑलरेडी अपने 1-1.5 साल अपना वेस्ट कर दिया है. अल्टीमेटली ही थॉट ही विल मूव आउट. लड़की घर पे रही. हुआ क्या अल्टीमेट, डिस्टेंस आया. अब नाउ अगर वो अपना प्रायोरिटी अपना करियर नहीं बनाता, तो टेल मी अबाउट इट, आज वो अपने लाइफ में जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा हो पाता क्या. सो इन एनी टाइम आई विल तो चूज माई करियर ओवर ऑल दीज थिंग्स. दीज थिंग्स आर नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट है. बट आप खुद बताइए, आप 16-17 साल के हो, 18 साल के हो,
आपको ये नहीं पता कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, बट आपको पता है आपका लाइफ पार्टनर कौन कौन रहेगा। रहेगा, हाँ। आजकल लोग तो कितने टेम्पररी हो गए, फॉर दोज टेम्पररी थिंग्स अपनी यू आर permanent वेस्टिंग योर परमानेंट थिंग। लाइफ टाइम रिजल्ट है 12th का रिजल्ट, आपके जो कॉलेज की डिग्री रहेगी, दीज आर विथ यू फॉर द लाइफ टाइम। सो प्रायोरिटाइज व्हाट वेज मोर, योर टेम्पररी फीलिंग्स और योर परमानेंट रिजल्ट। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू चूज व्हाट इज राइट फॉर यू। सो फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट कन्फ्यूज, मैं खुद बोलता हूँ 12th में हो तो 12th पे ही फोकस करो। ये सब के लिए ना जो था वो XYZ को पीछे छोड़ के आओ। कोई तुमको परेशान कर रहा है मेंटली, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज ऑफ वन पर्सन, आई फील यू शुड कॉन्वर्सेट विद दैट पर्सन। आप उसके बारे में बात करो कि यार तेरी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है इज़ अ बिग थिंग। बिग थिंग, हाँ। डोंट सैक्रिफाइस योर स्टडीज़ फॉर एनीवन, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी। सिर्फ पढ़ाई की बात करें, बिजनेस की भी बात करते हैं। जब बिजनेस पे बात आता है तो इंसान जितना मेंटली एग्जॉस्ट होता है। हाँ, तो उसके पास एक पीसफुल पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो XYZ for so peace should be there, mental peace. And at your age, who 17, 18, I don't think these are people are mature enough to take a decision of a lifetime. अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है बहुत सारे। एक्सप्लोर तो बहुत करते हैं ना आपके लोग, बोलते एक के साथ हैं, रहते सबके साथ है, वही एक चीज़ है आजकल फास्ट डेटिंग। तो इट्स बेटर टू नॉट trust people, it's better to save yourself from all this toxicity around. Focus on yourself, focus on your dreams, focus on your parents, focus on your life, focus on your goals. Rather than focus, these things will come to you at the right time. You will find your good partner, you will find your partner. Maybe you must have found your partner, maybe you will find your partner, but personal life, professional life should not mix. So as a student, personal life and the life should not mix. वो मिक्स कर देते हैं ना, तो यहीं से चीज़ें ख़राब होती है। कमिंग बैक टू द कॉमर्स फील्ड, कॉमर्स में सबको ये सोचता है कि यार CA कॉमर्स में नहीं जाना है क्योंकि CA नहीं बनना है। और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं जब किसी को साइंस, बिकॉज साइंस इज़ वेरी टफ, डेफिनेटली इट इज़, और आर्ट्स लोगों को ऐसा लगता है कि यार बेइज्जती है हमारे लिए, तो अल्टीमेटली लोग कॉमर्स चूज़ करते हैं। बट CA के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं? मैं फिर ये पॉडकास्ट छोटा हो जाएगा, CA के अलावा इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास। The latest thing that is going on is have you heard of MBA? IIM सुना है आपने? हाँ, IIMs are इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे IITs होता है वैसे IIMs होता है। तो एक कोर्स है 12th के बाद डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू गेट इनटू IIMs, that is BBA plus MBA integrated, so you have to give an exam by the name of IPM. ओके। तो लास्ट ईयर IPM पास आउट बंदे का the maximum package they gave to a 22 or 23 year old was 1.2 crores annual package. Wow. So if you are getting into these things, I am Indore, I am Rohtak, तो आपकी लाइफ सेट है। लोगों को पता भी नहीं ये सब चीज़ें होती है। Let's talk about ACCA. What is ACCA? ACCA is UK accredited course जो BBA के साथ होता है, बच्चे लोग करते हैं, BBA के साथ ACCA करते हैं। So they get their jobs in India, they get their jobs abroad. But पढ़ाई होती है better than CA। अगर आपको you want to move abroad, आप ACCA कर लो। Then comes CFA, CMA, CWA, FRM, BCom ऑनर्स है, आप BSc in economics कर सकते हैं, उसके बाद आप मास्टर्स इन economics कर सकते हैं। So many things that are unspoken. So एक फील्ड नहीं है हमारे पास 100+ फील्ड्स हैं जो हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट को वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। दीज आर नॉट बेसिक पेइंग। बेसिकली आपका कॉमर्स स्ट्रॉन्ग है मतलब आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, और आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन गो एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू गेट द जॉब। देयर आर फील्ड्स जो आजकल AI रिप्लेस कर रही है बहुत सारी फील्ड्स को। वो आप एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल की फील्ड नहीं कर सकते हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड AI कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में भी आजकल लोग एक इंजीनियर को रिप्लेस कर सकता है AI, बट दे कैन नॉट रिप्लेस एन फाइनेंशियल डिसीजन एडवाइजर,
whoever is taking financial planning, ये जो CFOs हैं, CEOs हैं, आप उनकी जगह नहीं ले पाते। AI कौन ले पाएगा? फिर दुनिया AI चलाएगा। तो बेसिकली आई कैन से दैट इंजीनियरिंग या जो इंजीनियर्स हैं इनकी जॉब एक बार के लिए खतरे में हो सकती है, बट नॉट someone who's a lawyer, who's a chartered accountant, who's a CFO, who's a CEO, who's a manager. AI cannot replace them because the company is running on them. You cannot buy this. You cannot. These are personal skills, comes from human intelligence. AI cannot replace that. What is the dark side of this commerce profession since you are into teaching? तो लोगों को लगता है बहुत lavish life रहती है, जाके बैठो, students को पढ़ाओ, घर पे आओ, सब सेट है. Is it like that? To somewhat yes, but there are a lot of challenges that come. See, if you are talking about an individual teacher, it's just like a job. आज आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका response अच्छा है, तो you are earning good. It's just an input. But if you are running an institute, it's very difficult. A lot of politics happens here. A lot of politics. Some challenges that you face? No, it's not challenges, it's politics. मेरी टीम अगर ग्रो करेगी तो आप उसको ज़्यादा पैसे देके टीम से बंदा ही निकाल लो। यहाँ से मेरे पास वो 20 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तो आप उसको 30 lakhs ऑफर कर दो, 40 lakhs ऑफर कर दो। इट्स अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। दे कॉम्पिटिशन इज सो बिग, सो हाई, दे डोंट लेट यू ग्रो, एंड ग्रोइंग इन दिस फील्ड इज़ लाइक अ वेरी टफ टास्क। यू कैन ग्रो एज एन इंडिविजुअल टीचर, बट एक अकेडमी रन करना इज़ नॉट ईजी, and teaching is not easy. It's not easy. It is not at all easy. आज के ज़माने में तो it is not at all easy. हमारे ज़माने में एक बार बच्चे पढ़ते थे डेडिकेशन के साथ, बट आपके आज के ज़माने में तो 90% 80% स्टूडेंट दे आर नॉट गोल ओरिएंटेड ओनली। फिर भी इन बच्चों का रिजल्ट लाना, इनका करियर बनाना, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अस। पेरेंट्स सीधा आके बोलते कि सर ये आपकी जिम्मेदारी है, और एक इंसान की जिम्मेदारी उठाना इज़ नॉट ईजी। हम तो 100 लोगों की जिम्मेदारी उठा के बैठे हैं। एक भी बच्चा फेल होता है तो इट्स लाइक आर फेलियर, और एक भी बच्चा टॉप करता है इट्स लाइक आर सक्सेस। तो लोगों को लगता होगा पढ़ाना आसान काम है, बट एक बच्चे को सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, मैथ्स, फाइनेंस फ्रॉम स्क्रैच टू 100 बनाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। समझना आसान होता होगा, समझाना बहुत मुश्किल है। एक एक कंसेप्ट मेरे बच्चे को आना चाहिए। माई स्टूडेंट शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 100। इट्स नॉट ईजी। तो पढ़ाने के लिए तो कोई भी बोल देता है आज भी पढ़ा देंगे, विदाउट एक्सपीरियंस टीचर्स बोर्ड लगा देते हैं मैं पढ़ा दूंगा। वन टीचर कैन मेक अ स्टूडेंट्स लाइफ, वन टीचर कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। सो टू बी वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिजल्ट। तो जिस बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है, 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो उसको पढ़ाया गलत है या तो उसने पढ़ा नहीं है। पढ़ना इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे कभी कभार पता चलता है कि यहाँ पे XYZ ये पढ़ा रहा है, XYZ वो पढ़ा रहा है, तो 1-2 बार इन्फॉर्मेशन भी आई है कि टीचर्स ही गलत पढ़ा रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट ईजी, दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट ईजी, दे कंज्यूम वास्ट नॉलेज, दे एक्चुअली कंज्यूम वास्ट नॉलेज। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप किसी और के क्या, और आपके बेसिक्स अगर गलत है तो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग। अभी 10th और 12th के रिजल्ट भी आए थे, तो कैसा गया था 10th और 12th का रिजल्ट? 10th का तो नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट 12th वॉज अमेजिंग। दिस टाइम नागपुर टॉपर वॉज लेफ्ट बाय 5 marks। ओके। मेरी स्टूडेंट वॉज 1% बिहाइंड द नागपुर टॉपर। नागपुर टॉपर केम आउट टू बी 96.6, माई स्टूडेंट वॉज 95.6। अरे बहुत क्लोज था। सो दैट वॉज गुड एंड बैड फॉर मी। शी ऑल्सो क्राइड सर 1% के लिए, तो अभी रिवैल्यूएशन में भी डाला है। ओके ये जो फेलियर्स रहते हैं ना, जो स्टूडेंट्स 12th के समय पे, मतलब ऐसा रहता है कि 10th के मार्क्स तो उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, बट 12th के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको आपका फर्दर कॉलेज मिलेगा, फर्दर डिग्रीज़ मिलेगी। तो जब इस समय पे किसी बच्चे को फेलियर होता है, तो कभी आपने वो सिचुएशन टैकल करी होगी ना? टचवुड मेरे यहाँ से बच्चा कभी फेल नहीं होता। नहीं, ऑफ कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मार्क्स बहुत कम आते हैं, किसी के एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो पाती हैं, वो सिचुएशन कैसी रहती है स्टूडेंट्स के लिए? 2 मेंटालिटी के स्टूडेंट है, उनको 50 पे भी खुश हैं और कोई 95 पे भी खुश नहीं है। अब 95 वाला खुश क्यों नहीं है मैं बताऊँ, क्योंकि उसको 100 मिल सकते थे। तो जब मैं बोलता हूँ कि यू कुड हैव गॉटन इनटू हिस्ट्री, यू कुड हैव बीन द नंबर 1,
विल यू लाइक इट एट नंबर 2? हम इंडिया अभी वर्ल्ड कप सेकंड पे आई, बट पूरा देश रो रहा था। हाँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आ सकते थे। सेम मेंटालिटी, ये मेंटालिटी अगर आपने पढ़ाई में डाल दिया तो यू कैन अचीव वंडर्स। योर ब्रेन इज कैपेबल टू डू एनीथिंग यू वांट। तो 95 वाला खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो 100 भी स्कोर कर सकता था। सिली मिस्टेक्स करके आ गए। और वही 50 वाला वहाँ पे खुश क्यों है? क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशंस ही अपनी वही रखी थी। उसने ट्राई नहीं किया था। तो ये डिफरेंस है। दिस इज़ ऑल योर गोल, दिस इज़ इन यू। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस बच्चे ने ठान लिया कि लाना है तो वो ला के रहेगा। जिस बच्चे ने ठाना ही नहीं वो क्या करेगा? दीज पीपल गिव मी 70-80 वाले जो आते हैं, सर 2 महीने पढ़ के 80 ला लिया, सोचो 100 पूरा साल पढ़ता था। तो सोचना क्या है, पढ़ा क्यों नहीं? करियर किसका बनता? मेंटालिटी ऑफ कॉमर्स पीपल इज़ 50% आप पढ़ाई गए हैं, 50% बोलते हैं हमारे पास बिजनेस है। ओके, अग्री, आपके पास बिजनेस होगा, बट जब आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, आप 90+ जा सकते हो, तो वाई आर यू सेटिस्फाइड एट 70-80? लोग बोलते हैं मार्क्स डोंट मैटर, दे डोंट, ऑब्वियसली दे डोंट, बट मार्क्स इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड दैट मैटर्स। कि आपको मैंने एक काम दिया, अगर आपने भी वो भी ढंग से नहीं किया तो आगे आप क्या ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो? तो दैट बिकम्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। कि आज मुझे काम मिला हुआ है, मैं 100% दूँ, दूसरा काम आएगा उस पर 100% देगा। तो बिजनेस भी यही काम करता है, जॉब भी यही काम होता है, प्रोफेशन भी यही होता है। मेहनत तो सबको करनी है एक दिन। आइदर यू डू इन टू गेट इन टू बिजनेस, प्रोफेशन और ऑन अ जॉब, you have to work hard. So why not start now? Exactly. Some students are very smart, they study so much, they give their everything, but some students are very lethargic. क्या करेंगे करके, क्या करेंगे करके, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आगे कुछ ना देख कुछ लेंगे। हो ही जाएगा। तो इट्स द अपब्रिंगिंग दैट मैटर्स। अगर आप बच्चे के दिमाग से बचपन से ही फीड करके रखो कि बेटे यू हैव टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, हो सकता है वो बन जाए। इट्स जस्ट द अपब्रिंगिंग। एंड आफ्टर द एज ऑफ 25 एवरीवन रियलाइजेस, एवरीवन, यार मेहनत कर लेनी चाहिए कर थी। लेते थे, हाँ, वो रियलाइजेशन पहले नहीं हाँ। आते हैं। अभी जो यंग ब्लड है, हार्मोन्स के साथ जो खेल हो रहा है, दिस इज़ नॉट लेटिंग यू अंडरस्टैंड कि मेहनत तो आज नहीं कल तो है, इससे बेटर आज कर लो। द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। लोगों को लगता है कि ना कि सिर्फ पैसा इंजीनियरिंग और डॉक्टर या IPS ऑफिसर या CA में ही है, बट ये जो आपने नाम लिया अभी कोर्सेज के CFS वगैरह, उसमें अर्निंग्स हैं। ऑफ कोर्स, एक एवरेज IIM पास आउट स्टूडेंट या तो दे अर्न अराउंड 20 to 25 lakhs पर एनम। यू पास्ड आउट MBA फ्रॉम अ गुड कॉलेज, एवरेज पैकेज आपको 20 से 25 लाख का मिल जाएगा। द हाईएस्ट कैन गो टू करोड्स। एक चार्टेड अकाउंटेंट अर्न्स अबाउट 15 to 20 lakhs एवरेज। एक CFA लेवल 1 पास आउट अर्न्स अराउंड 10 to 12 lakhs का पैकेज। तो ऐसे बहुत लोग हैं। एक लॉयर बन जाओ, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ, आपकी फ़ीस आप पे डिपेंड करेगी। अगर आप बहुत हॉटशॉट लेवल पे हैं तो देन तो यू कैन गो अबव करोड्स। सो बट कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट मनी, एंड आई डोंट फील कि आप अगर अच्छी डिग्री लेके बैठे तो आप पैसे नहीं कमाओगे। कमा लोगे आप। पैसे कमा लेंगे बिल्कुल। जो डिग्री मैटर करती है, बहुत डिग्री matter करती है। कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो, बहुत मैटर करती है। प्लेसमेंट उस बेसिस पे ही होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द जॉब। बट जो व्हाट अबाउट द बिजनेस नॉलेज यू गेट, यू कैन स्टार्ट अप योर ओन कंपनी, देन तो अर्निंग्स की देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। अब सिंस हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, क्या एक आखिरी मैसेज, एक आखिरी एडवाइस आप देना चाहोगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो परस्यू करना चाहते हैं? सिंस अभी लोग ने 10th उनका कंप्लीट हुआ है और 12th भी लोगों का कंप्लीट हो गया, तो 12th के बाद वो जो डिग्रीज़ लेंगे BCom वगैरह में, और जो 10th वाले बच्चे कंफ्यूज हैं कि कॉमर्स में क्या फील्ड्स हमें मिलेगी, व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? The advice I give to everyone is commerce is very easy to score. अब शुरुआत से अगर कॉमर्स पे अपना बेस फाउंडेशन 11th-12th का स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपका करियर इन कॉमर्स विल बी वेरी गुड। आस्क ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, सबका आंसर एक ही रहेगा, फोकस ऑन योर बेसिक्स, दैट इज़ क्लास 11th एंड 12th। 10th में आपका रिजल्ट कुछ भी हो मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या करता है? 11th-12th में आपकी मेहनत कैसी रही। 11th-12th में यू डू गुड,
इट्स ईजी टू स्कोर 90+, इट्स वेरी ईजी टू स्कोर। आज के टाइम पे 90+ लाना बहुत आसान है 12th में, कॉमर्स में। और एक बार 90+ बन गया आपका, तो आपके लिए तो सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया ओपन है। हाँ। आप अपनी डिग्री लो, आप एक्सपोजर लो, फिर आपको बिजनेस करना है बिजनेस करो, जॉब करना है जॉब करो। बट जो 11th एंड 12th हैं, दीज आर द रूट्स। इफ़ यू मेक देम स्ट्रॉन्ग, आपका करियर सेट है। और 11th 12th में मस्ती हो गई, द फाउंडेशन इज़ वीक, द बिल्डिंग इज़ वीक। तो आज हमने बात करी CPA के डायरेक्टर और ओनर लोकेश सर से, जिन्हें ना कि हमें सिर्फ ये बताया कि कॉमर्स में क्या क्या और वेरियस ऑप्शंस रहते हैं, और उन्होंने हमें इसमें भी गाइड किया कि कैसे एक जेनजी राइट पाथ को चूज़ कर सकता है। सिंस आजकल लोग एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसे उसको टैकल करें। और भी आई होप आपको काफ़ी सारी इससे हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। ऐसे ही अन्य कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग हे बाबा। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.